वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे हम ये ऊपर का पोर्शन बनाएंगे। अब इस वीडियो में दिखाएंगे कि इनको नीचे का पोर्शन कैसे बनेगा, फंदों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। तो वैसे तो ये चार डिजाइन ये ऑलरेडी बने हुए हैं। तो ये पोर्शन इसका आगे का है, ये इसकी बाजू है, ये बाजू है, और ये जो एक डिजाइन से दूसरे डिजाइन तक के बीच का है ये इसका पीछे का पोर्शन है। पर एग्जैक्ट फंदों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो देखिए। तो ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, ये राइट साइड पे हमने इसको छोड़ा है। तो फ्रंट पोर्शन में ये फंदे यहां तक, फंदे यहां, फिर ये डिजाइन आता है। तो डिजाइन के ये जो 9 फंदे हैं, इसमें जो 4 फंदे इस साइड आ जाएंगे, 4 फंदे बाजू में इस साइड आ जाएंगे। लेकिन जो ये एक फंदा है इसको हम आगे के पोर्शन में कवर करेंगे, बाजू में हम ये एक्स्ट्रा फंदा नहीं लेंगे। तो ये पूरे फंदे हमारे बनके आते हैं 36, यहां से लेके यहां तक ये आते हैं 36। फिर उसके बाद बाजू, तो बाजू में 4 फंदे, तो ये 4 ये, और ये यहां तक डिजाइन तक आ जाते हैं। फिर हम तो ये 9 फंदों का जो ये डिजाइन है, इसमें 4 फंदे हम इस साइड लेंगे और 4 फंदे इस साइड लेंगे। फिर ये जो एक फंदा है इसको नहीं कवर करेंगे हम बाजू में, इसको ये पीछे के पोर्शन में ही करेंगे। तो बाजू के पोर्शन हमारे बाजू के स्टिचेस हो गए हमारे 50। फिर ये जो पीछे का पोर्शन है, तो इसमें 9 फंदे तो ये, और बाकी ये पूरे सारे पीछे के हैं, इसको फिर से वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जो 9 फंदे आते हैं इसमें पीछे के पोर्शन में लेने हैं, हमने बाजू में नहीं लेना जो एक फंदा है। तो ये 9 में 5 हम इस साइड करेंगे और 4 इस साइड करेंगे। तो पीछे के पोर्शन हमारे के स्टिचेस हैं हमारे 60। तो सेम आगे जैसे बाजू और फ्रंट का है, तो जैसे पहले था वही होएगा। तो हमारे 9 स्टिचेस थे, तो 9 स्टिचेस से हमारे आगे के पोर्शन के बन गए 36 स्टिचेस, और जो 10 हमारे स्लीव्स के थे वो बन गए 50, और 18 हमारे जो हैं पीछे के वो बन गए हमारे 60 स्टिचेस। तो ये 36 प्लस 36 2 पोर्शन है ना, तो ये हो गए 72, और ये बाजू के हमारे हो गए 50 प्लस 50 100, और ये पीछे का पोर्शन 60। तो 13 1 2 232। तो ये हमारे 232 फंदों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फंदों का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया। अब हम इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें बनाने के लिए जो इसका फ्रंट का पोर्शन है, जो ये फ्रंट का पोर्शन है, तो पहले हम इतने को निट कर लेंगे। फिर उसके बाद इसकी बाजू बनाएंगे हम। सबसे पहले हम इसकी बाजू ही बनाएंगे। बाजू बनाने के बाद जो हमने ये निट करे हुए फंदे थे उनको फिर आगे ये जो पीछे के पोर्शन के हैं उसके फंदे लेंगे। पीछे के पोर्शन के फंदे लेने के बाद फिर से हम बाजू बनाएंगे, क्योंकि अगर हम पहले बाजू बना लेते हैं तो कंफर्टेबल रहता है। तो बाजू बनाएंगे, उसके बाद जो पीछे के पोर्शन थे उसमें फिर ये आगे के पोर्शन के भी डाल देंगे। तो बाजू दोनों हम अलग अलग बनाएंगे और ये तीनों पोर्शन हम इकट्ठे बनाएंगे। तो पहले मैं ये जो फ्रंट के पोर्शन के हैं 36 स्टिचेस इनको निट कर लेती हूँ। तो 36 फंदे मैंने इसमें निट कर लिए, और जो बीच वाला फंदा था वो आगे के पोर्शन में लिया। बीच वाला फंदा हम बाजू में नहीं लेंगे। अब ये जो गले बनाने वाली सुई होती है सिलाई, इस पे मैं अपने 50 स्टिचेस जो बाजू के हैं वो उतार लूंगी। बनाऊंगी तो इसको 10 नंबर की सिलाई से है, दोनों साइड से मुंह खुला होएगा ना तो इजीली बन जाएगी। 4 5 6 7 8
तो हमने इसके 50 फंदे ले लिए और ये बीच वाला फंदा ये छोड़ दिया, ये पीछे के पोर्शन में लेंगे। तो पहले हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, फंदे निकले ना। तो पहले हम इसकी बाजू बनाते हैं। तो बाजू बनाने के लिए पहले मैं 2 सिलाई सीधी उल्टी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं डिजाइन डालूंगी। जो मैं पीला थ्रेड लगा के मैंने एक सीधा, एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई बुन ली। अब हम इसका डिजाइन डालेंगे। तो ये जो डिजाइन में डालूंगी उसमें 6 के मल्टीपल्स पड़ेंगे। तो ये 50 स्टिचेस है ना, तो 48 6 के मल्टीपल्स और 2 स्टिचेस को हम एज स्टिच ले लेंगे, स्टार्टिंग का और आखिरी का। तो इसमें 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे और 6 फंदे उल्टे। सॉरी 6 नहीं, 4 फंदे। 6 के तो मल्टीपल्स का है। तो 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। यही रिपीट करना है। फर्स्ट रो है इसकी, 2 सीधे और 4 उल्टे। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है, तो ये कंप्लीट कर लेती हूँ। डिज़ाइन की सेकंड रो पे है। तो सेकंड रो को सारे स्टिचेस को हमने उल्टा उल्टा बनाना है। अब हम इसकी डिज़ाइन की थर्ड रो पे हैं और थर्ड रो को हमें सेम ऐसे ही बनाना है जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। एच स्टिच उतार लिया और बाकी 2 फंदे सीधे और 4 फंदे उल्टे। अब हम इसकी 5th रो पे हैं। तो इसकी 5th और 6th रो सेम बनेगी जैसे इसकी फर्स्ट और सेकंड रो बनी है। सिर्फ उल्टे सीधे फंदे की ही डिजाइन है। ये 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसका डिजाइन की शिफ्टिंग करेंगे। ये जो 2 फंदों का ये है, इसको ये जो 4 फंदे हैं ना, इसमें बीच में लाना है मैंने। तो देखिए कैसे। तो फर्स्ट एच स्टिच उतार लूंगी और फिर तीन फंदे बुन लिए। तो ये इन 2 में सीधा बनूंगी। सेंटर में आ गया ना, 2 सीधे। अब पैटर्न वही चलेगा, 2 सीधे 4 उल्टे, सिर्फ उसकी जगह चेंज करी है। तो जैसे ये फर्स्ट रो बनाऊंगी ऐसे ये 3rd और 5th बनानी है, सेम यही। तो ये कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। 12 रोज कंप्लीट होने पे ये डिजाइन ऐसा लगता है। तो इसी ये जो 6 रोज हैं, इन्हीं को बार बार रिपीट करके मैं इस बाजू को थोड़ा सा बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। फंदों को बिना घटाए बिना बढ़ाए मैंने 7 इंच के करीब बना ली इसकी बाजू। अब मैं इसमें 2 इंच का बॉर्डर बनाऊंगी। और ये जैसा कि मैंने बताया था कि ये सीधी उल्टी
सिलाई बनाने के बाद ये मैंने 12 सिलाई का डिजाइन बनाया था, तो ये 14 सिलाई पे हमारा ये एक है, और ये 1 2 3 4 5 बार रिपीट हो रहा है। तो ये मेरी 70 रोज जो है कंप्लीट हो गई। अब मेरे पास ये 50 फंदे हैं। 50 फंदों में से मैं 12 फंदे घटाऊंगी ताकि मेरे पास नीचे 38 फंदे बच जाएं, और उन 38 फंदों पे फिर मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। तो ये 12 फंदे इक्वल डिस्टेंस पे घटाने के बाद मेरे पास 38 फंदे हो गए। तो अब मैं इसका थोड़ा सा बॉर्डर बनाऊंगी। तो ये बॉर्डर कंप्लीट करके मैं आपको, ये हमने इसका बॉर्डर बना लिया और लगभग ये 1.25 इंच के करीब है, 1.5 इंच से थोड़ा सा कम है। तो ये हमारी पूरी लेंथ इसकी हो गई 8.5, लगभग 8.5 इंच के करीब हो गई है। तो अब हम इनके ये जो फ्रंट का पोर्शन था ये मैंने पहले बुन लिया था, उसके बाद मैंने ये बाजू बनाई। अब इसका जो ये पीछे का पोर्शन है ये इसके साथ आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बाजू को ऐसे करके मैं ये आगे के ये जो पीछे का पोर्शन है इसको बनाऊंगी। तो इसमें ये जो 9 फंदे थे, 9 फंदे है ना ये बीच के डिजाइन के, तो 4 फंदे तो मैं बाजू के लिए रख लूंगी और बाकी 5 फंदे जो है मैं इसमें पीछे के पोर्शन में ही रखूंगी। तो ये सारे फंदे मैं निट करूंगी। बाजू को हम इस साइड रख लेंगे अंदर की तरफ, और उसके बाद यहां से सिलाई, यहां से बुनना शुरू करेंगे। ये मेरा पीछे का पोर्शन है। तो इसके पीछे के पोर्शन के 60 फंदे बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो हम डिजाइन के आखिर में आ गए। 5 फंदे तो मैंने पीछे के पोर्शन के रख लिए, और ये जो 4 फंदे हैं ये इसके बाजू के लिए रख दिए। तो अब हम इसकी बाजू बनाएंगे और इसको पीछे कर देंगे, क्योंकि पहले बाजू बनाना ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो जैसे मैंने पहले गले बनाने वाली सिलाई पे स्टिचेस उतारे थे, तो ये 50 स्टिचेस जो हैं उस पे उतार लूंगी मैं। तो ये 50 स्टिचेस मैंने इस पे उतार लिए गला बनाने वाली सिलाई पे। बुनेंगे तो वही 10 नंबर की सिलाई से। तो जैसे मैंने पहली बाजू बनाई थी, यहाँ पे येलो कलर का थ्रेड लगा के फिर इसको सेम ऐसी बाजू को बनाएंगे। तो इस बाजू को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बाजू कंप्लीट कर दी। तो ये हमारा पीछे का पोर्शन है, ये पीछे का पोर्शन है, और ये फिर हमारा फ्रंट पोर्शन है। तो अब हम राउंड निडल में ये जो 36 फंदे हमारे आगे के पोर्शन के हैं, इसका धागा ये रहा। तो अब हम इसको निट करेंगे। बाजू को ऐसे रख के ये 36 फंदे हम बुनेंगे। ये देखिए हमने 36 फंदे इसके बना लिए। तो ये सारे 132 फंदे मेरे राउंड निडल में आ गए। बस अब इसको बुनना है, और इसमें मैं यही डिजाइन डालूंगी जो कि बाजू में डाला है मैंने। एक सीधी उल्टी सिलाई करके 6 सिलाइयों का ये और 6 सिलाइयों का ये, 14 सिलाई का ये डिजाइन सेम जो मेरा ये बेस कलर है इससे डालूंगी। और हर गैप, थोड़े थोड़े गैप के बाद ये इसमें बटन होल बनाऊंगी। जैसे ये एक बटन होल यहां बनाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 का मतलब ये 30 सिलाई, 2 सिलाई का ये एक है ना,
तो 30 सिलाई बाद मैं फिर इसके बटन होल बनाऊंगी। और इसमें ना मुझे फंदे घटाने ना बढ़ाने, इसको सिंपल बुनना है। तो जितनी मैंने बाजू बनाई है इतना ही इसको मैं निट करके मैं फिर दिखाती हूँ। मैंने इसका फ्रंट पोर्शन कंप्लीट कर लिया। तो अगर इसकी रोज की बात करें तो ये 14 रोज का ये डिजाइन है, और ये 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है। 70 रोज तो ये, और 1 2 3 4 5 ये हैं जो 4 की है 20। तो ये पूरी मेरी यहां से लेके यहां तक 90 रोज है, और 91 रो पे मैंने इसको बंद करा है। और अगर हम इसकी पूरी लेंथ बताते हैं तो लगभग 14 इंच के करीब है। चौदह इंच है। तो अब हम इसका हुड बनाएंगे। हाँ, एक बात और, ये मैंने हर 30 सिलाई के बाद इसमें बटन होल बनाया है। एक बटन होल यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है। तो हर 30 सिलाई के बाद बटन होल बनाया है। तो अब हम इसका हुड बनाएंगे। तो इसमें मैंने वैसे भी सिंपल फंदे डाले हैं। तो हुड बनाने के लिए अब मैं यहां से फंदे उठाऊंगी। तो इसमें अब मैं येलो कलर लगाऊंगी। तो ये जो इसकी फलियां दिख रही है ना, ये इस तरफ वाली, इनसे फंदे उठाएंगे हम। देखिए ये, अब ये वाली। तो ये मेरे गले पे 72 स्टिचेस थे, तो मैं इसके ये 72 स्टिचेस उठाऊंगी। बहत्तर फंदे उठा लिए, लेकिन मेरे को हुड में 80 फंदे चाहिए। तो मैं इसमें 8 फंदे बढ़ाऊंगी। जैसे ये वाला फंदा है, इसको इसके ऊपर रख के फिर बुन लूंगी। तो एक फंदा हमने बढ़ा लिया। ये फंदा इसके ऊपर चढ़ा के दोबारा से बना लेना है। तो ये 2 फंदे पड़ गए। तो इस तरह मैं इसके 8 फंदे बढ़ा के इसके 80 फंदे कर लेती हूँ। तो ये 8 फंदे बढ़ा लिए मैंने, ये 80 फंदे हो गए। और अब जैसे ये बाजू में मैंने एक बार पीले का और एक बार ब्लू का ये डिजाइन करके डाला है, सेम यही मैं इसको थोड़ा सा बुन लेती हूँ। इसमें ना फंदे घटाऊंगी ना बढ़ाऊंगी, सिंपल यही डिजाइन डाल के मैं इसको बुन लेती। ये मैंने 8.5 इंच बना लिया। इसमें ना कोई फंदा घटाया है ना बढ़ाया है, सिंपल इसकी निटिंग करी है। अब हम इस फंदों को बंद करेंगे। तो उसके लिए 80 स्टिचेस हैं, तो मैं इसके 40 स्टिचेस को बुन लूंगी सीधा सीधा। ये मैंने इसके 40 फंदे बुन लिए। तो अब इसको हम ऐसे पलट लेंगे
सीधी साइड हमारी अंदर आ जाएगी और उल्टी साइड हमारी बाहर हो जाएगी। और जैसे हम शोल्डर के फंदे सिलते हैं इसको वैसे ही सिल लेंगे। एक इस साइड का और एक इस साइड का। इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। ये इसकी सिलाई कर ली तो ये हमारा ऐसे हुड कंप्लीट हो गया। अब हम इसकी ये बाजू की सिलाई करेंगे और यहाँ पे इसके ये बटन लगाएंगे। तो ये सारा कंप्लीट करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसकी सारी स्टिचिंग कर ली और बटन लगा लिए, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।